बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक अंजीर में आपकी बेशुमार बीमारियों का इलाज मौजूद है? इसका जवाब ज़्यादातर लोग नहीं में देंगे, क्योंकि कुदरत ने मेवाजात में जो सेहत का खजाना छुपा रखा है उसके बारे में अक्सर लोग जानते ही नहीं। और जो लोग इस खजाने के बारे में जानते हैं और इन मेवाजात का इस्तेमाल करते हैं तो बीमारियां उनके सामने भी नहीं भटकती। आज की इस वीडियो में हम जिस मेवे की बात करने जा रहे हैं वो सूखा मेवा अंजीर है। अंजीर को भिगोकर खाने के क्या फायदे हैं और अगर इसको दूध में भिगोकर खाया जाए तो फिर इसके क्या फायदे होंगे, आपको अपनी आज की इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि अंजीर के इस्तेमाल का बेहतरीन तरीका और वक्त कौन सा है। तो खासकर ये वीडियो हमारे मर्द हजरात के लिए है, तो ये वीडियो वो लोग ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, याद रहे अंजीर एक ज़बरदस्त सूखा मेवा है जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर समेत कई अलग अलग ग़िज़ाई अज़्ज़ा से भरपूर है। अंजीर का रोज़ाना इस्तेमाल कई बीमारियों से लड़ने में मदद देता है। इसे हर मौसम में खाया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि रात के वक्त नीम गर्म दूध के साथ अंजीर खाने से कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। अंजीर को दूध में मिलाकर पीना जिस्म के लिए बहुत ही मुफीद है। इसमें मौजूद ट्रिप्टोफेन और मेलाटोनिन का ज़्यादा होना रात को अच्छी नींद लेने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये ठंडी के दिनों में जिस्म में ताकत लाता है और नज़ला, खांसी, बुखार जैसी बीमारियों से आपको दूर रखता है। दोस्तों, याद रहे कि अंजीर ताज़ा भी होती है, लेकिन हम जिस अंजीर की बात कर रहे हैं वो सूखी अंजीर की बात हो रही है। और सूखी अंजीर का ताल्लुक शहतूत के ख़ानदान से है। इस अंजीर की शक्ल गोल होती है और सामने कुछ कच्चे दाने होते हैं और टेस्ट में ये बहुत ही लजीज होती है। दूध के साथ इस्तेमाल के अलावा अंजीर का जो बेहतरीन तरीका इस्तेमाल है वो इसको भिगोकर खाना है। इसका मुकम्मल तरीका भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि भीगी हुई अंजीर के क्या हैरान करने वाले फ़ायदे हैं जो हमारी मजमूई सेहत के लिए मुफीद और अच्छे हैं। अंजीर जिंक, मैग्नीशियम और आयरन जैसे विटामिन्स का पावर हाउस है। ये हमारी तौलीदी सेहत को बढ़ावा देता है। इस सूखे फल में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर के ज़्यादा होने से हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन के मसाइल से बचाती है। इसके अलावा ये औरतों के लिए बहुत मुफीद है। वो औरतें जो PMS जैसे मसाइल से निपटती है उनको मशवरा दिया जाता है कि वो अंजीर का इस्तेमाल लाजमी करे। अगर शुगर हाई हो या लो, दोनों सूरतों में ख़तरनाक हो सकती है, इसीलिए शुगर के लेवल का बराबर रहना बहुत ज़रूरी है। हम भीगी हुई अंजीर की मदद से अपना शुगर लेवल अच्छा रख सकते हैं। अंजीर में पोटेशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो हमारी शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है। अंजीर में अच्छी मिकदार में फाइबर मौजूद होता है जो हमारी आंतों की बाकायदा हरकत को बरकरार रखने में हमारी मदद करता है। जिन लोगों को कब्ज़ का सामना रहता है उनको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कब्ज़ बहुत सी बीमारियों की वजह भी बन सकती है। वज़न का बढ़ना भी बहुत से लोगों की परेशानी है, क्योंकि मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सी बीमारियों को दावत दे सकता है। अगर आप वज़न कम करने वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपनी डाइट प्लान में अंजीर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ वज़न कम करने के लिए मुफीद है। अंजीर का इस्तेमाल ज़रूरत भर ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलोरीज भी होती है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल वज़न बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। दुनिया में बहुत से लोगों की मौतें दिल की बीमारियों की वजह से भी होती है, इसीलिए सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए दिल की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। भीगी हुई अंजीर का इस्तेमाल आपके दिल की सेहत को अच्छा कर सकता है। इसके साथ साथ हमारी पूरी सेहत में भी बेहतरी आती है। अंजीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड प्रेशर की सतह को कंट्रोल करते हैं, जिस्म फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में मदद देते हैं। ये हमारे जिस्म को सेहत को अच्छा करने में मदद करता है। कुछ रिसर्च से ये बात भी सामने आई है कि अंजीर ट्राइग्लिसराइड्स की सतह को कम करती है, क्योंकि यही दिल की बीमारी की बड़ी वजह बन सकती है। भीगी हुई अंजीर का इस्तेमाल आपको सेहतमंद हड्डियां दे सकता है। हमारे जिस्म में हड्डियों के लिए कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जिस्म खुद कैल्शियम पैदा नहीं करता,
जिस वजह से हमें दूसरे ज़रिए से हासिल करना पड़ता है। हम दूध, सोया, सब पत्तों वाली सब्जियों से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कैल्शियम की अच्छी मिकदार भीगी हुई अंजीर से भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर है या कोई ऐसा मसला दरपेश है कि हड्डियों में दर्द रहता है, तो आप अंजीर का इस्तेमाल करें। यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, छाती का कैंसर औरतों की एक ऐसी बीमारी है जो कि उस वक्त लाहक होती है जब ख़ास तौर पर मेनोपॉज होता है। अंजीर में फाइबर की अच्छी मिकदार मौजूद होती है, इसीलिए ये छाती के कैंसर को रोकने में मदद करती है। ये हर उम्र की औरतों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम इसका इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं तो कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। सर्दियों में बच्चों को सूखी अंजीर खिलाना उनकी नशोनुमा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अंजीर दांतों के लिए भी बेहतरीन है और ये दांतों की मजबूती भी बनाए रखती है। कम वजन वालों और दिमागी काम करने वालों के लिए अंजीर बेहतरीन तोहफा है। खाने के बाद कुछ दाने अंजीर खाने से ग़िज़ाइयत हासिल होने के अलावा कब्ज़ का भी खात्मा हो जाता है। खांसी, दमा और बलगम के लिए अंजीर बहुत ही मुफीद है। अंजीर का बाकायदा इस्तेमाल सर के बालों को भी लंबा करता है। इस फल के खाने से मुंह की बदबू से छुटकारा हासिल होता है। अंजीर को सिरके में डालकर रख दे और एक हफ्ते बाद 2-3 अंजीर खाने के बाद खाने से तिल्ली के वर्म को आराम आ जाता है। अंजीर को दूध के साथ इस्तेमाल करने से रंगत भी निखरती है और जिस्म भी फरवा हो जाता है। अंजीर तोड़ने से जो दूध निकलता है उसके दूध के 4 कतरे ब्रश पर मलने से दाग खत्म हो जाते हैं। ये फल खून के सुर्ख जर्रात यानी रेड ब्लड सेल्स में इजाफा करता है और जहरीले मादे ख़त्म करके खून को साफ करता है। जिन लोगों को पसीना ना आता हो उन लोगों के लिए अंजीर का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। दोस्तों, ये थे कुछ ख़ास फ़ायदे जो कि भीगी हुई अंजीर से हासिल होते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारी मजमूई सेहत में बेहतरी आती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। रहा सवाल कि ये अंजीर को कैसे इस्तेमाल किया जाए और इसकी सही मिकदार क्या है, तो माहिरीन का कहना है कि रात के वक्त 3 से 4 दाने अंजीर के पानी में भिगो कर रख दे और इन भीगी हुई अंजीरों को, जो कि सुबह तक नरम हो चुकी होती है, बासी मुंह खा लेना चाहिए। और अंजीर की मुनासिब मिकदार भी यही है कि अंजीर के रोज़ाना 3 से 4 दाने ही इस्तेमाल किए जाए, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अंजीर को दलिए के अंदर भी डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको आप सूखा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो फ़ायदे आपको रात को भिगोकर सुबह बासी मुँह खाने से हासिल होते हैं वो किसी दूसरे तरीके से हासिल नहीं हो सकते। लिहाजा बेहतर यही है कि अंजीर को रात के वक्त पानी में भिगोकर रखें और सुबह को इनको बासी मुँह खा लें। और इसके अलावा अगर आप इसे दूध में पकाकर इस्तेमाल करना चाहें तो इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुँचे और वो भी अंजीर के इन फ़ायदों से बाखबर रहे और इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।